आज हम पढ़ने वाले हैं भोपाल रियासत के बारे में। ये एमपीपीएससी प्री और मेंस का कॉमन टॉपिक है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसकी स्थापना 1724 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी, जिन्होंने अपनी राजधानी इस्लाम नगर को बनाया था, जिसे आज भोपाल कहते हैं। अगर हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करें तो परमार वंश के एक शासक थे राजा भोज, जिन्होंने भोजपाल नगर बसाया था, जिसे भूपाल और आज हम भोपाल कहते हैं। इन्होंने विशाल तालाब का निर्माण किया था, विशाल शिव मंदिर बनाया था और भोजपुर का मंदिर भी राजा भोज ने बनवाया था। भोजपुर जाते समय आज भी हम पत्थरों की पाल देख सकते हैं। इस पत्थरों की पाल से मंदिर तक का पूरा एरिया भोपाल कहा जाता था। अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो प्रारंभ में गौड़ वंश के एक शासक थे निज़ाम शाह। उनके अधीन किन्नौरगढ़ का किला हुआ करता था, जिसे दोस्त मोहम्मद खान ने जीतकर भोपाल में मिलाया था। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो जब मुग़ल डायनेस्टी रूल कर रही थी, उस समय दोस्त मोहम्मद खान ने प्रबंधन का कार्य किया था। और 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो दोस्त मोहम्मद खान ने इंडिपेंडेंसी स्थापित करने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। दोस्त मोहम्मद खान एक पश्तून सैनिक था जो खैबर प्रांत से भारत आया था। 1657 में ओरकाई जनजाति में मिर्जी खेल कबीले में इसका जन्म हुआ था। 1703 में जब जलालाबाद में आया तो यहाँ से उसने मुग़ल सेना में कार्य करना प्रारंभ किया, प्रबंधन का कार्य किया करता था। और इसी प्रबंधन के कार्य करते समय मध्य भारत में मालवा प्रांत इसे मिल गया और राजपूत के यहाँ प्रबंधन का कार्य करने लगा। 1709 में आनंद सिंह सोलंकी, जो मंगलगढ़ के राजा थे, उनसे दोस्त मोहम्मद खान ने बैरसिया स्टेट को लीज पे ले लिया और यहाँ पर अपना प्रशासनिक व्यवस्था चलाने लगा, जिसे आगे भोपाल में मिलाया इसने बाद में। जब 1720 की बात करें तो उस समय यहाँ के राजा थे निज़ाम शाह, जिनकी पत्नी थी कमलापति। निज़ाम शाह के भाई चैन शाह ने निज़ाम को जहर दे के मार दिया। उस समय नवल शाह, जो निज़ाम शाह के बेटे थे, वो 5 वर्ष के ही थे। माइनर होने के कारण कमलापति को रीजेंट बनाया गया और उस समय दोस्त मोहम्मद खान से कमलापति ने मदद मांगी थी किन्नौरगढ़ के किला को बचाने के लिए निज़ामुल के बेटे से। और तब दोस्त मोहम्मद खान ने निज़ामुल मुल्क के बेटे को मारा और कमलापति की मृत्यु के बाद किन्नौरगढ़ के किले पर भी हमला कर दिया। क्योंकि कमलापति ने जब मदद मांगी थी तो बोला था कि हम उन्हें 50,000 मोहरे देंगे और किन्नौरगढ़ के किले के पास जो भोपाल गांव है वो देंगे। लेकिन जब युद्ध में दोस्त मोहम्मद खान की विजय हुई तो रानी कमलापति ने बताया कि उनके पास इतना शाही खजाना है नहीं, अब बचा नहीं है, और वो खुद शासन करने लगी। उन्होंने सिर्फ आधी मोहरें ही दी और आधी उन्होंने बात के लिए बोल दिया। लेकिन 1724 में जब कमलापति की मृत्यु हो गई तो दोस्त मोहम्मद खान ने किन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर उसे अपने भोपाल में मिला लिया और फिर 1724 में ही फतेहगढ़ के किले का निर्माण कराया भोपाल में। जब किले का निर्माण हुआ तो भोपाल में सब लोग मुस्लिम ही हुआ करते थे। जो भी सैनिक थे वो सब मुस्लिम थे, तो वो नमाज़ पढ़ने भी जाएंगे, दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ने जाते थे। उस समय किला खाली ना हो जाए और कहीं इसकी सिक्योरिटी में ख़तरा ना आ जाए, इसलिए दोस्त मोहम्मद खान ने वहीं पास में ही एक 2.5 सीढ़ी की मस्जिद का निर्माण करा दिया और 6 दरवाजे के रूप में किले को गढ़ शहर के रूप में स्थापित किया। इसलिए आज भी हम भोपाल को गढ़ शहर के नाम से जानते हैं। दोस्त मोहम्मद खां के बाद शासक बने यार मोहम्मद खां, जिनके समय मराठाओं का आक्रमण हुआ, और उसके बाद बने फैज़ मोहम्मद खां, जिन्होंने रायसेन दुर्ग को जीता और मराठाओं का दूसरी बार आक्रमण हुआ। और इसके बाद कई शासक बने जैसे हयात मोहम्मद खां, गौस मोहम्मद खां। गौस मोहम्मद खां के ही समय भोपाल में वज़ीर मोहम्मद खां की नियुक्ति हुई, जिनका बेटा था नज़र मोहम्मद खां। उनसे गौस मोहम्मद खान की बेटी गौहर बेगम का विवाह हुआ।
लेकिन गौस मोहम्मद खां का बेटा ना होने से उन्होंने अपनी बेटी गौहर बेगम को ही भोपाल का नवाब बना दिया। जब भोपाल का नवाब उन्हें घोषित किया तो उस समय जो काल कहा जाता है उसे बेगमों का काल की शुरुआत कही जाती है, क्योंकि गौहर बेगम के बाद लगातार 4 बेगमों ने भोपाल में रूल किया। तो आइए हम देखते हैं गौहर बेगम, जिन्होंने कुदसिया बेगम के नाम से शासन किया और इन्होंने 1818 में ब्रिटिशरों के साथ आंग्ल भोपाल संधि की। उसके बाद सिकंदर जहां बेगम, जिनकी शादी जहांगीर से हुई थी, उन्होंने शासन किया। हालांकि गौहर बेगम ने सिकंदर जहां बेगम को शासन नहीं दिया था, उनकी बेटी शाहजहां बेगम को दिया था, लेकिन वह 7 वर्ष की ही थी। माइनर होने के कारण सिकंदर जहां बेगम ने एज अ रीजेंट काम किया और इन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। उसके बाद शासन संभाला शाहजहां बेगम ने और फिर सुल्तान जहां बेगम ने, जिन्हें कैर खुसरो या सरकार अम्मा के नाम से जानते हैं। उसके बाद नवाब बने हमीदुल्ला खां, जिनके समय भोपाल का भारत संघ में विलय हुआ। आइए अब हम एक एक करके बेगमों के शासनकाल को देखते हैं और इन्होंने क्या कार्य किए उन्हें देखते हैं। कुदसिया बेगम, जो गौहर बेगम कही जाती थी, इनका काल कहा जाता है 1818 से 1837 तक। इन्होंने कार्यों को देखें हम तो इनके कार्य थे, इन्होंने पर्दा प्रथा के अंगेज कार्य किया था और खुद भी पर्दा प्रथा से इनकार कर दिया था। 1818 में आंग्ल भोपाल की संधि हुई, जो इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ की, और फिर गौहर महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और कुदसिया मस्जिद का निर्माण कराया भोपाल में। इनके बाद शासन संभाला सिकंदर जहां बेगम ने। 1837 से 1860 तक संरक्षिका के रूप में कार्य किया था शाहजहां बेगम की, और 1860 से 1868 तक स्वतंत्र रूप में शासन संभाला। 1847 में मजलिस शोर का निर्माण किया था भोपाल में, जिसे संसद कहा करते थे। इन्होंने मोती मस्जिद, मोती महल और शौकत महल बनवाया था और भोपाल को, राज्य को 3 जिले और 21 उपजिलों में विभाजित किया था और हर जिले में एक उर्दू और हिंदी मिडिल स्कूल बनवाया था। यहाँ पर एक सीमा शुल्क कार्यालय, एक सचिवालय, एक खुफिया नेटवर्क और एक डाक सेवा व्यवस्था स्थापित की थी। और ये 1863 में हज यात्रा करने वाली पहली भारतीय सम्राट बनी थी। इन्होंने लड़कियों के लिए बहुत सारा काम किया था और एक अलग से विक्टोरिया स्कूल बनवाया था। 1857 के विद्रोह में इन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। और उसके बाद शासन संभाला शाहजहां बेगम ने, जिन्होंने 1868 से 1901 तक शासन किया। इस समय कर राजस्व प्रणाली में सुधार किया, सैनिक वेतन में वृद्धि की, जो वेपन्स थे उनका मॉडर्नाइजेशन किया, जो जनगणना थी पहली बार वो भी इन्हीं के शासनकाल में हुई, और बजट घाटे में सुधार करने के लिए इन्होंने अफीम की खेती को मान्यता दे दी और पुलिस बल दक्षता में सुधार किया। एक डैम और एक आर्टिफिशियल लेक बनवाया था। जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है ताजुल मस्जिद, उसका निर्माण भी शाहजहां बेगम ने भोपाल में कराया था। और भोपाल रियासत का जो प्रथम डाक टिकट है वो भी शाहजहां बेगम ने शुरू किया था। उसके बाद सदर मंजिल, शाहजहानाबाद और ताजुल मस्जिद का निर्माण कराया। इनकी पुस्तकें के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी जो बहुत फेमस हैं। पहली है गौहर इकबाल और दूसरी इफ़ातुल मुस्लिमात। इसके बाद शासन संभाला के खुसरो सुल्तान जहां बेगम ने, जिन्हें सरकार अम्मा के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1901 से 1926 तक शासन किया। इनके कार्यों को देखें हम तो इसमें आता है जो आधुनिक नगर पालिका है ना, उसकी स्थापना की थी भोपाल में इन्होंने। नूरुस्सवा महल बनवाया था, महल सरदार मंजिल बनवाई थी। 1918 में मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की थी। जो आज हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट देखते हैं, उसकी शुरुआत के खुसरो बेगम के कार्य से मानी जाती है, जिन्होंने 1918 में ये व्यवस्था शुरू की थी। तो
आप देख सकते हैं कि उस समय भोपाल कितना डेवलप्ड स्टेट हो सकता है। और जो भी कार्य किए वो सारे आज के जो मॉडर्न सिटीज़ होती हैं उनमें आज भी देखने को मिलता है। इन्होंने प्रजा न्याय हेतु 44 कोड बनाए थे और हिंदुओं को महत्वपूर्ण पद दिए, जिससे अद्वितीय मिश्रित संस्कृति का समावेशन हो सके। जो कॉम्प्लेक्स कल्चर कहते हैं उसको बहुत मान्यता दी थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान रूप से बढ़ावा मिले, उसके लिए इन्होंने कार्य किया था। इन्होंने पहला रेगुलर स्कूल एवं प्राथमिक शिक्षा स्कूल स्थापित किए थे सरकारी नौकरी के लिए। स्कूल अलेक्जेंड्रिया खुलवाया था, जहांगीरिया स्कूल खुलवाया था और 75 से ज़्यादा छोटे मोटे प्राइमरी स्कूल भी इन्होंने शुरू किए थे। इनके समय एक यूनानी चिकित्सालय है उसकी स्थापना की थी। कौशल विकास केंद्र बनवाया था विधवा और अनाथ बच्चों के लिए, और इन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया था। इसके बाद शासन संभाला नवाब हमीदुल्ला खान ने, जिन्होंने 1926 से 1949 तक शासन किया। इन्होंने लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें भोपाल से प्रतिनिधि के रूप में गए थे और भोपाल रियासत को भारतीय संघ के हिस्से के रूप में स्वीकार किया था। 1 जून 1949 में भोपाल का भारत में विलय हो गया था और इसके साथ ही भोपाल इंडिया में मिल गया था और मध्य प्रदेश के कैपिटल के रूप में बना रहा। 1972 तक ये एक तहसील हुआ करता था और जब 1972 में इसे डिस्ट्रिक्ट बनाया गया तो ये कैपिटल डिस्ट्रिक्ट के नाम से आज भी मध्य प्रदेश की कैपिटल के रूप में जानते हैं। इसी के साथ ही हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। थैंक यू गाइस।